हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का रसायन सूत्र क्या होता है? O3 होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, हीलियम कैसा तत्व है? यहाँ बताना आपको हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम निष्क्रिय तत्व है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? तो सक्रिय तत्व कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि सोना बहुत ही तन्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, जिसके बाध्यम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? यह बताना आपको जिसके बाध्यम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। और जिसके बाध्यम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धातु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक अधातुवर्ण धातु कौन सा है? यह बताना सर्वाधिक अधातुवर्ण धातु कौन सा है? तो सोना होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अब वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? यहाँ बताना कार्बन के अप्रूप कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। यहाँ पर ऑप्शन डी। एक और होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लोरीन कहते हैं। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। यहाँ पर ऑप्शन है, लोहा का 2 अयस्क है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाए तो उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाए थे उसे क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी, उपधातु कौन होता है? तो एंटीमनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल डुबो कर रखा जाता है? यहाँ बताना निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप पाया जाता है? यहाँ बताना कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप पाया जाता है? तो ब्रोमीन। यहाँ पर ऑप्शन है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप पाया जाता है? तो मरकरी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सुचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुचालक कहते हैं। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? यहाँ बता रहा हूँ, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है? यहाँ बताना निम्न से कौन सा धातु जो सबसे अधिक तन्य होता है? तो सोना होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, सोना तन्य और आधात वर्धनीय होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ बता रहा हूँ, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। इसलिए राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ बता रहा हूँ, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 21, वो कौन सा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है? यहाँ बता रहा आपको, वो कौन सा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु है? यहाँ बता रहा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है? तो चांदी होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, आधुनिक और सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? यहाँ बताना आपको, आधुनिक और सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ बता रहा हूँ, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धातु कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? यहाँ बता रहा हूँ, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। और लोहे का संकेत क्या है? एफ ही है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? यहाँ बता रहा हूँ, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, कार्बन है। यहाँ बता रहा हूँ, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, नींबू का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? यहाँ बताना आपको, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला अणुक्रिय ईंधन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अणुक्रिय ईंधन किसे कहते हैं? तो जिसका भंडार सीमित हो, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, उसे अणुक्रिय ईंधन कहते हैं। जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, निम्न से कौन अक्रिय तत्व है? यहाँ बताना, निम्न से कौन अक्रिय तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, निम्न से कौन हाइड्रोकार्बन है? यहाँ बताना आपको, निम्न से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जो हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए, कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? यहाँ बताना आपको, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन गैस होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, आधुनिक आहार सारणी का निर्माण किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, आधुनिक आहार सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मुस्लिम किए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। आप मेडलिफ आहार सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेडलिफ ने किए थे। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ बता रहे निम्न से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, आर साड़ी के वर्गीकृत तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ बता रहे आर साड़ी के वर्गीकृत तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ बता रहे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 39, वर्ग दो तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ पर तरह वर्ग दो तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, आधुनिक और सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर तरह आधुनिक और सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जो ऊर्ध्वाधर कतारें होते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं, जबकि क्षैतिज कतारों क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यहाँ बता रहा हूँ, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो अम्ल करता है। और कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो क्षार करता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको, वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? यहाँ बता रहा हूँ निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस का स्रोत नहीं है, जबकि गोबर गैस, लकड़ी, कोयला ये बायोगैस का स्रोत है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, एंटीमनी क्या है? यहाँ बता रहा हूँ एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, कौन सा धातु स्वतंत्र स्तंभ पाया जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा धातु स्वतंत्र स्तंभ पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन उष्मक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, नमक रसायन सूत्र क्या होता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर नमक रसायन सूत्र क्या होता है? तो नमक रसायन सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।